मैम ये दूध दूसरा कोई सा लेता ही नहीं है, सिर्फ़ ब्रेस्ट फीड करता है, ये डे 1 से ही ऐसा ही था। हमने बहुत ट्राई किया फ़ॉर्मूला मिल्क देने का, मेरी मदर इन लॉ ने कहा कि काऊ मिल्क ट्राई करवा दो, लेकिन इससे किसी भी दूध का टेस्ट एक तो पसंद नहीं आता, दूसरा ये बॉटल का निप्पल मुँह में नहीं लगाता, उसे चबाना शुरू कर देता है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही है, तो ये वीडियो कन्फर्म आपके लिए ही है। मेरा नाम है डॉक्टर हिना बेग, मैं एक पाकिस्तानी मेडिकल डॉक्टर हूँ। अगर आपको ब्रेस्ट फीडिंग से मुतालिक मज़ीद मालूमात हासिल करनी है, लाइक उसकी हकीकत क्या है, किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस चलता है, आखिर बेबी आपका दूध क्यों नहीं पी रहा होता, फ़ॉर्मूला ज़्यादा ले रहा होता है, या आप वर्किंग मदर हैं तो कैसे मैनेज करना है, या दूध छुड़वाना कैसे है, इन तमाम चीज़ों के ऊपर एक प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, आप ही लोगों के लिए है, लाज़मी जाके उसे गो थ्रू कीजिए। जिस केस के बारे में मैं आपको आज बता रही हूँ, बेसिकली वो वर्किंग मदर नहीं थी। लाज़मी-सी बात है, एक वर्किंग मदर कंटिन्यूअस 2 साल के लिए ब्रेस्ट फीड नहीं करवा सकती, पम्प के थ्रू करवा सकती होगी, लेकिन लैच करके नहीं करवा सकती। ये केस है एक उस मदर का कि जो मुसलसल घर पे ही रहती है। उनकी लाइफ में इस तरीके के इवेंट्स भी आए हैं कि जब बेबी 4 माह का हुआ तो बच्चे ने बहुत एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड बढ़ा दी। मीन्स के पहले रात भर सो जाता था, लेकिन अब ज़्यादा लैच करने लगा। फिर जब बीमार हुआ तो उस टाइम पे भी एक दरमियान में टाइम आया कोई 20-25 डेज़ का, जब मदर को जागना पड़ता था क्योंकि उनको आदत नहीं थी, बार-बार बेबी रात के टाइम निप्पल को सक करे। इस तरीके की कंडीशंस जो माँओं के साथ होती हैं, तो वो अक्सर उसी टाइम मुझसे कंसल्ट कर रही होती हैं। ब्रेस्ट फीड बेबी मिक्स्ड फीडिंग नहीं चला सकता ड्यू टू निपल रिजेक्शन। निपल रिजेक्शन क्या होती है? वो ये होती है कि बेबी डिफरेंस कर सके बिटवीन बॉटल निपल एंड मदर निपल, और इसकी जो एज है वो 1.5 मिनिमम एंड मैक्सिमम इज 3.5 टू 4 मंथ्स। इसके बाद बेबी किसी एक चीज को ऑप्ट कर लेता है। अगर आप सिर्फ एक ही बॉटल दे रही हैं डे 1 से, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि 5 से 6 मंथ्स मैक्सिमम 8 से 9 मंथ्स तक चल जाए। लेकिन अगर ग्रोथ स्पर्ट बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए रहा, जिसमें बच्चे ने रात को भी आपका दूध पीना है, या बेबी को लूज़ स्टूल्स रहे, फ्लू रहा, या वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, या टीदिंग फेज़ आई, तो बेबी उस निपल को रिजेक्ट करेगा और जो वो मैक्सिमम ज़्यादा पी रहा था, वो उसी तरफ ज़्यादा जाएगा। ऐसे केस में किसी बेबी को कन्वर्ट करना कोई आसान काम नहीं होता। फॉर्मूला मिल्क पीने वाले बच्चे जो कि बॉटल में दूध पी रहे होते हैं, वो 1 ईयर 1.5 ईयर्स के बाद बआसानी काऊ मिल्क में तब्दील हो जाते हैं, बशर्त ये कि उन्हें लूज़ स्टूल्स ना हो। लेकिन ब्रेस्ट फीड करने वाला बेबी बॉटल के ऊपर नहीं आ सकता। ये ज़रूर है कि आप उनको कप से पिलाने की कोशिश करें तो शायद वो पी लें, लेकिन वो बॉटल से नहीं पिएँगे। कुछ बच्चों को टेस्ट पसंद नहीं आते, कुछ बच्चों को कम्फर्ट चाहिए होता है। मदर मुझसे ये कहती है कि मैं फेड अप हो चुकी हूँ, ये अब 13 माह का हो चुके हैं और अभी भी ये मुझे रात को जगाते हैं, क्योंकि बहुत सी मदर्स मुझे ऐसे कहती हैं कि रात के टाइम बेबी बार-बार हमें फीड माँगता है और वो पी रहा होता है, भले ही फीड आ रही हो, नहीं आ रही हो, लेकिन थोड़ा-थोड़ा सक करेगा, फिर दोबारा सो जाएगा, फिर दोबारा करेगा, फिर सो जाएगा। ये ऐसे 1-1 घंटे से भी जागता है, लेकिन कभी 2-2 घंटे बाद भी ऐसे करता है, तो ये कब तक चलेगा? मैं फेड अप हो चुकी हूँ। तो मैं उन्हें ये वाली बात बताती हूँ कि ये चीज़ एटलीस्ट पौने 2 साल तक चलती ही रहती है, क्योंकि बेबी कम्फर्ट के लिए मदर के पास आता है। ज़रूरी नहीं है कि उसे भूख लग रही हो। दूसरी बात ये कि जब आप दूध छुड़वाएँगे या इसका दूसरा सिबलिंग आएगा, तो उस केस में ही ये चीज़ खत्म होती है, अदरवाइज़ नहीं होती है। दूसरी कंडीशन ये है कि देखिए, आप ज़्यादा परेशान इसलिए ना हों, क्योंकि अगर आपका बेबी ब्रेस्ट फीड है, आपने शुरू से देखा उसने नहीं फ़ॉर्मूला लिया, नहीं काऊ मिल्क लिया, तो आपने 6 मंथ्स ऑनवर्ड्स उसकी डाइट बहुत बेहतरीन रखनी है कि वो मेजरली अपने दिन का ज़्यादा हिस्सा सॉलिड्स खाने पे गुज़ारे और आपकी फीड कम से कम ले। मेरे जो डाइट प्लान है वो आप लोग ले सकते हैं। आप व्हाट्सएप नंबर जो नीचे दिया हुआ है उसके ऊपर मैसेज कीजिए पीडीएफ, और वहाँ पे आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएँगी। 6 मंथ से लेके 18 मंथ्स तक का हमारे पास डाइट प्लान होता है, जो कि आप 2 इयर्स तक भी लेके चल सकते हैं। इस डाइट प्लान को फॉलो करने के बाद आप अपने बेबी की जो मिल्क रिक्वायरमेंट है वो 8 मंथ्स ऑनवर्ड स्लोली एंड ग्रेजुअली डिक्रीज़ करेंगे, और करते-करते उसको सिर्फ 16 आउंस 16 आउंसेस 500 एमएल दूध, आधा किलो दूध के बराबर लेकर आना होता है। जब ग्रेजुअली हम अमाउंट कम करते जाते हैं तो बेबी की फीड अमाउंट भी ज़्यादा होती जाती है सॉलिड्स खाने की। इस तरीके से वो आपका मिल्क थ्रू आउट द डे ज़्यादा नहीं पिएगा। हाँ, आपने सॉलिड्स की आदत अच्छी रखी हुई है, टीथिंग फेज़ आ गया है, बच्चा साल सवा साल का है, तो वो लाज़मी तौर पे ब्रेस्ट फीड पे दोबारा आएगा। और अब आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए कि 20-25 दिन के बाद बैक टू नॉर्मल रूटीन, बैक टू नॉर्मल सॉलिड्स बेबी को कैसे लेकर आना है।
रही बात रात के टाइम बार-बार पीने की या ना भी पीने की, सिर्फ़ बार-बार जगाने की, शक करने की वजह से, तो ये खत्म नहीं होती। ये आराम से 2 साल तक चलती हैं अनलेस कि आप दूध ना छुड़वाएँ। आप दूध नहीं छुड़वा सकती 1 ईयर के बाद क्योंकि बहरहाल फिर भी उसकी अभी थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट है दूध पीने की। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा ही फेड अप हो चुकी हैं या आपका कोई प्रेगनेंसी का केस है, तो उस तरीके से आप उसको छुड़वा सकती हैं। अब उसमें करना ये है कि आप बेबी का दही का इंटेक बढ़ा के रखें। दूध वो नहीं पीना चाह रहा, स्मूदीज़ की फॉर्म में देने की कोशिश करें। बहरहाल, देखिए अगर आपकी प्रेगनेंसी है और अगर नहीं भी है, आपको जब आपके पास बेबी 1 ईयर का हो चुका है, 12 महीने कोई कम अरसा नहीं होता। आपको पता लग चुका है कि ये नहीं ले रहा कोई दूध, तो आपने 6 मंथ ऑनवर्ड्स हल्के-हल्के खानों में तो काऊ मिल्क हमने बना मिलाना ही होता है। अब उसको स्मूदीज़, शेक्स या थोड़ा बहुत 2 से 3 आउंस दूध खाने के साथ रख दिया करें, ये ऐसे ही पी ले। खाने के साथ कोई ज़्यादा अमाउंट में खाना हो, सिर्फ थोड़ा-सा दूध हो, तो बेबी की ताकि आदत बने। तो ये चीज़ आपको बाद में परेशान नहीं करती। जो लोग केस को ख़राब करके आ जाते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है उनको एक पूरा प्लान दिया जाता है कि आप किस तरीके से नॉर्मलाइज़ कर सकते हैं ये मामला। एनीवेज़ ये तमाम चीज़ें जितनी भी होती हैं, ये केस पे डिपेंड करती हैं। मेरे बहुत सारे क्वेश्चन्स होते हैं जो मुझे पूछने होते हैं, तभी उसका आंसर दिया जा सकता है। लेकिन एक जनरलाइज़्ड नॉलेज, एक या 2 केस को समझा के जितनी आप मैक्सिमम समझ सकते हैं, अगर किसी का एग्ज़ैक्ट ऐसे ही है तो रिलेट करके आप लोगों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल साबित हो सकती है।